हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की साइंस का, क्लास 12 की आप कह सकते हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है चैप्टर का विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें हम कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एक फॉर्मूला बेस होंगे। उन्हीं पर हम कुछ पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। विद्युत विभव का वी बराबर फॉर्मूला आपका यूज होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा जिसका मात्रक वोल्ट होता है। क्यू आपका आवेश हो जाएगा और ये आपकी आर जो हो जाएगी उस आवेश से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बिंदु दिया है, इस पर एक आवेश मान लेते हैं, ये बिंदु ए है। ठीक है, इस आवेश से मान लेते हैं कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु और है हमारा, मान लेते हैं ओ। और इस बिंदु पर अगर आपको विभव निकालना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कोई आवेश होगा, उससे आर दूरी पर अगर आपको विभव निकालना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। जहाँ पर 1/4πε0 जो है इसकी जो वैल्यू को रखना है 9 × 10⁹ रखना होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ यहाँ पे डिटेल हो गई जो फॉर्मूला में यूज होगा वही। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 5.0 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश, तो ये आपका माइक्रोकुलाम जो कि है आपका आवेश दिया है, तो क्यू बराबर आपका दिया हुआ है 5.0। माइक्रो को हम हटाएंगे तो माइनस की 6 आ जाएंगे और पीछे आपका कुलाम हो जाएगा, तो ये आपका कुलाम दिया हुआ है। इसके बाद बिंदु आवेश से यानी इसी आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए इसी आवेश से दूरी पर, तो ये आपका आर हो जाएगा। तो आर बराबर आपका 15 सेंटीमीटर है, -2 लगा दीजिए तो आपका ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, तो हमने कहा था आर दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है तो ये आपको ये फार्मूला लगा देना है। तो इसी प्रकार से 15 सेंटीमीटर के लिए लगाना है तो ये भी आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका विभव आ जाएगा। तो 1/4πε0 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अब हम इसी में विद्युत विभव निकालने के लिए वैल्यू रखते हैं, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ रखेंगे। और क्यू की बात करें तो क्यू की वैल्यू अब 5.0, मतलब खाली हम 5 इसको लिख के चलते हैं, पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं है। और आर की बात करें तो आर आपका 15 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको तो 5 कितने 15 आएगा और बचे 3 को हम इस 9 से काट देंगे। ठीक है, तो अब ऊपर देखिए आपके यहाँ पे 10⁻9 और ये देखिए -2 पावर काटेंगे, यहाँ से -6 पावर से आप -2 काट देंगे तो आपकी -4 बचेंगे। तो आपका 3 × 10 आपका 9 बचा हुआ है और आपका यहाँ पे बचा हुआ है 10⁻4 बचा हुआ है। आप इसको घटाइए तो v बराबर जो आपका आएगा 3 × 10⁵5 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो काफ़ी सिंपल सवाल से हमने स्टार्ट किया है। पहले हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको एक ही समझाई है, इसमें जो एडवांस क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, बी बिंदु पर एक आवेश -3q रखा हुआ है और उनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। या आप चाहे तो 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी आप चाहे तो कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप चाहे तो जो जैसा चाहे। ठीक है, अब बोला गया कि इन आवेशों को मिलाने वाली, तो इस आवेश को और इस आवेश को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी है और बोला गया कि इस मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है जो मान लेते हैं कि हमारा O है और इस बिंदु पर जो विभव होगा यानी जो V होगा वो क्या होगा, शून्य होगा यानी 0 होगा। ठीक है, तो ये शून्य होगा, कैसे बनेगा शून्य। अब देखिए इस बिंदु पर हमें क्या बताना है, जो विभव है वो शून्य है। तो आपको हमने पिछला जो फार्मूला बताया कि मैंने बताया था कि किसी आवेश के कारण अगर आपको विभव निकालना हो तो किस प्रकार। देखिए यहाँ पे एक आवेश बिंदु ए पर रखा है क्यू, अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु ओ पर विभव निकालें तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो मान लेते हैं कि ए के लिए निकाला है तो हम इसको वी ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इधर भी तो एक आवेश है, इस आवेश के लिए अगर हम बिंदु ओ पर विभव निकालें तो उसको हम वी भी नाम दे सकते हैं। और इस बिंदु पर देखिए कितने विभव आ गए, 2 विभव आ गए और इन दोनों विभव को जोड़कर जो हमारा विभव आएगा वो परिणामी विभव होगा और वही विभव जो हमें दिया है वो शून्य दिया है। कहने का मतलब है कि जो परिणामी विभव है इसके हमें अगर निकालना है तो हमें करना क्या होगा, बिंदु ए पर विभव जो निकाला है वो लिखना होगा और बिंदु बी पर जो विभव निकाला है उसको भी लिखना होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा परिणामी विभव क्या आएगा, वी आ जाएगा। और परिणामी विभव हमारा कितना दिया है, शून्य दिया है, तो हम इसको यहाँ पे शून्य लिख देंगे। तो वी ए प्लस वी बी बराबर हमारा शून्य हो जाएगा। आप वी ए इधर ले आइए तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो वी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। तो जब भी आपका किसी बिंदु पर आपका विभव शून्य दिया हो तो उस केस में एक तरफ का आवेश का जो विभव होगा दूसरे तरफ के आवेश के विभव के क्या होगा, बराबर होगा। बस क्या होगा, ऋणात्मक रूप में बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस
आवेश Q जो कि बिंदु A पर रखा है इसके कारण विभव निकाल लेंगे, और इस पर जो बिंदु B पर -3 Q आवेश रखा है इसके कारण विभव निकाल लेंगे, और दोनों को हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो जो भी हमारी दूरी आएगी वही हमारा क्या होगा, उसकी दूरी पर हमारा विभव शून्य होगा। तो टोटल दूरी जो हमारी 1 मीटर है, तो इधर की दूरी हम मान लेते हैं कि x है, और बाकी इधर की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे VA निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे VA हम निकालने जा रहे हैं 1/4πε0 Q। तो इस पर देखिए हम A के लिए निकालना है, तो Q की जगह पर तो हम Q रखेंगे, अपॉन दूरी। तो दूरी हमारी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी हमने, x मानी हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु A के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम बिंदु B के लिए हम विभव निकालते हैं। तो 1/4πε0 लिखेंगे, और Q की जगह क्या लिखेंगे, -3Q लिखेंगे। अपॉन में क्या रहेगा, इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी इनके बीच की दूरी 1 - x है। तो ये हमारा बिंदु B का विभव हो गया, और इन्हीं दोनों को हमको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो -VA यहाँ पे लिख देते हैं, -VA जो होगा बराबर होगा VB के लिए। तो यहाँ पे माइनस, और ध्यान रखना है जो भी विभव का, जो भी आपका आवेश दिया जाए, अगर माइनस का आवेश है तो आपको माइनस लेना ही पड़ेगा, चिन्ह सहित लिखना है। अगर प्लस का है तो प्लस से लिखना होगा। ठीक है, अब VA की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 Q/x है, और VB की वैल्यू जो है 1/4πε0 -3Q/1 - x हो जाएगी। तो इधर से 1/4πε0 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आपका Q से Q कट जाएगा। तो आपका ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा आपका x, इधर आपका 3 बचेगा, और नीचे 1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का x कराएंगे 3x आ जाएगा, 1 का x कराएंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का x से कराएंगे तो -x आएगा। -x आपका इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और आपका जुड़ के जो कितना हो जाएगा, वो आपका 4x हो जाएगा। तो 4x बराबर आपका 1 आएगा, और x बराबर आपका 1/4। तो 1/4 को बदलेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। तो जो आपका होगा वो 0.25 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। किस बिंदु से, x की वैल्यू निकाली है ना हमने, तो A की तरफ से, यानी ये A की साइड से है, तो A की साइड से 0.25 मीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। अगर B की साइड से निकालना है तो B की साइड के लिए हमारी दूरी कितनी है, 1 - x है। तो 1 से हम 0.25 घटाएंगे तो हमारा 0.75 आ जाएगा। तो ये आपका B की साइड से 0.75 मीटर की दूरी पर विभव जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन लिखा है कि +40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश आपके यहाँ पे दिया है कि 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमारे पास 2 आवेश हैं, एक +40 माइक्रोकूलम का है, और दूसरा भी हमारा जो है वो +40 माइक्रोकूलम का ही है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं ये A बिंदु पर है, ये आपका B बिंदु पर है। अब बोला गया कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। तो मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, O है, जो कि मध्य है, तो मतलब है 0.4 मीटर हमारी टोटल दूरी है। तो ये आपकी आधी हो जाएगी, 0.2 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी आपकी 0.2 मीटर हो जाएगी। तो इसी मध्य बिंदु पर हमें क्या करना है, विभव निकालना है। तो इस मध्य बिंदु पर जो विभव आएगा हमारा 2 विभव के बराबर ही आएगा, 2 विभव को जोड़ के आएगा। एक तो विभव हमारा एक बिंदु आवेश A के कारण आएगा, एक विभव हमारा बिंदु आवेश B के कारण आएगा, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वही जो हमारा विभव होगा बिंदु O पर होगा। तो हमें क्या करना है, एक हमें V पर विभव निकालना, A पर विभव निकालना होगा, दूसरा हमें B पर विभव निकालना होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा कुल विभव आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो परिणामी विभव निकालना है उससे पहले हमें बिंदु A पर विभव निकालना होगा और बिंदु B पर विभव निकालना होगा। अब देखिए बिंदु A पर जो आवेश है वो 40 माइक्रोकूलम का आवेश है, और बिंदु B पर भी जो आवेश है वो 40 माइक्रोकूलम का है, प्लस का ही है। इनके बीच की जो दूरी है बिंदु O से वो भी सेम है। तो कहने का मतलब है कि जो VA आएगा और जो VB आएगा वो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम चीज़ें दी है। तो हम एक ही साथ यहाँ पे निकाल लेंगे, 1/4πε0 Q/R लगा के हम VA और VB साथ निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी 9 × 10⁻9 हो जाएगी। Q की वैल्यू 40 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटाएंगे तो -6 लगा लेंगे, और R हमारा जो हो जाएगा वो 0.2 हो जाएगा। पॉइंट हटा लेंगे तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, और 2 से काटेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। ठीक, तो ये 9 दूनी 18, और 2 आपके 0 हो जाएंगे। 10⁻9 से -6 घट जाएंगे तो 10 की घात आपकी 3 आ जाएंगी। अब 18 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और ये हमारा कितने बार लगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाया तो हमारी 3 पावर प्लस की बढ़ जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो बिंदु A पर और बिंदु B पर जो विभव आएगा वो आपका सेम आएगा, 1.8 × 10⁻6। अब हमें क्या करना है, बिंदु O पर परिणामी विभव निकालना है, जो कि इन दोनों विभव को जोड़ के निकलेगा हमारा। तो VA की वैल्यू 1.8 × 10⁻6 रखेंगे, और B की वैल्यू भी हम 1.8 × 10⁻6 रखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.6 × 10⁻6 वोल्ट
ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आसान लैंग्वेज में आपको समझाया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्लस 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है आपके पास, ठीक, दूसरा आवेश आपके पास एक है माइनस 10 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, ये मान लेते बिंदु ए पर रखा है, दूसरा बिंदु बी पर रखा है। अब बोला गया इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 1 मीटर है। ठीक है, अब बोला गया इनके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं ये आपका ओ है, तो जब मध्य बिंदु करेंगे तो ये आपकी दूरी जो 0.5 मीटर आ जाएगी, ये भी आपकी क्या आएगी 0.5 मीटर आ जाएगी। तो इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो वो भी इसी प्रकार से करेंगे। एक बार बिंदु आवेश ए के कारण निकालेंगे, एक बार बिंदु आवेश बी के कारण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मध्य बिंदु ओ पर विभव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बिंदु ए के लिए बात करें और बिंदु बी के लिए बात करें तो सेम ही निकलेंगे, बस बिंदु ए पर जो है प्लस आवेश है, बिंदु बी पर माइनस आवेश है। तो हम लिख लेते हैं वी ए बराबर 9 × 10⁹ 1/4 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे हम प्लस 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10⁻⁶/r, आर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 20 आएगा। तो वी ए जो आपका निकल के आएगा 9 दूनी 18, 180 × 10⁻9 से 6 घट जाएंगे तो 3 आएगा। आप पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक बाद, तो 1.80 × 10⁻⁻ कितने आ जाएंगे आपकी 5 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 2 पावर आपके प्लस पड़ेंगे। तो ये आपका ओल्ट आ गया है बिंदु ए पर। इसी प्रकार से हम बिंदु बी पर जो निकालेंगे वो भी सेम ही आएगा, बस आपका काहे का आएगा, यहाँ पे काहे का आ जाएगा आपका, ध्यान रखना है माइनस का आ जाएगा। क्यों माइनस का आ गया, क्योंकि जो वहाँ पर जो आवेश है वो कौन सा है, माइनस का आवेश है। ठीक है, तो अब हम परिणामी विभव वी बराबर क्या करेंगे, वी ए प्लस वी बी कर देंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और ये वैल्यू आपकी माइनस है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का इनको घटाएंगे तो जो विभव है हमारा आएगा वो शून्य आएगा। तो ध्यान रखना कभी भी दो आपके आवेश अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो बराबर हो और उनके मध्य बिंदु पर विभव पूछा जाएगा तो वो आपका हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम जब वर्ग में दिए होंगे, समषट्भुज में दिए होंगे तो उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।